हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए में जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बुक है एमएस एक्सेस की। ओके, जो आपकी एमएस एक्सेस की बुक है, इस एमएस एक्सेस की बुक में यूनिट नंबर 2, जो आपकी यूनिट नंबर 2 रहेगी, उसका आपका ये क्वेश्चन है, निम्न फील्ड प्रॉपर्टी को समझाइए। ये जो आपका यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको यूनिट नंबर 2 में सारी की सारी जो टेबल की फील्ड प्रॉपर्टी है, उन्हीं के बारे में इस यूनिट 2 में पूरे में दिया है। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ फील्ड प्रॉपर्टी को आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस फील्ड प्रॉपर्टी में बात करते हैं कि फील्ड प्रॉपर्टी क्या कहलाती है। क्या फील्ड प्रॉपर्टी, सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि ये फील्ड प्रॉपर्टी कहलाती क्या है, ये फील्ड प्रॉपर्टी से होता क्या है, और ये फील्ड प्रॉपर्टी आपको मिलती कहाँ पर है। आई मीन कंप्यूटर पर चलाते हैं यदि हम, तो वो आपको मिलेंगी कहाँ पर ये फील्ड प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फील्ड प्रॉपर्टी आपको मिलेंगी कहाँ पर। तो जब आप एमएस एक्सेस में डाटाबेस का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं? डाटाबेस का। तो जब आप डेटाबेस का निर्माण करेंगे तो आपको डिजाइन व्यू में जाना होता है। डेटाबेस का निर्माण करते समय यदि आप टेबल को बनाना चाहते हैं, तो टेबल को बनाने के लिए उसमें आपके एक डिजाइन व्यू होता है और दूसरा होता है डेटा सीट व्यू। तो इसमें आपको डिजाइन व्यू में जब आप फील्ड का निर्माण करते हैं, तो फील्ड का निर्माण डिजाइन व्यू में आपने किया, तो वहीं पर उसी के नीचे आपको फील्ड प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने ये लिखी हुई है, वो आपको मिल जाती है। ओके, अब यदि बात की जाए कि फील्ड प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फील्ड प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होगी। तो जो आपकी फील्ड प्रॉपर्टी की डेफिनेशन होती है, एमएस एक्सेस में फील्ड प्रॉपर्टी वह सेटिंग होती है। क्या? एमएस एक्सेस में फील्ड प्रॉपर्टी वह सेटिंग होती है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के डेटा को टेबल में इंसर्ट करते हैं, तो उसकी सीमा, आई मीन लिमिट, या फिर व्यवहार, फॉर्मेट आदि को क्या करते हैं? तय करते हैं। वह आपकी फील्ड प्रॉपर्टी कहलाती है। अब यदि बात की जाए कि इसी को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने बोला आपसे कि आपकी एक फील्ड है मोबाइल नंबर। ओके, मोबाइल नंबर। अब ये आपकी जो मोबाइल नंबर फील्ड है, इसमें आपने कंडीशन, आई मीन फील्ड प्रॉपर्टी से क्या कंडीशन लगाई? तो सबसे पहले आपने इसका डेटा टाइप सिलेक्ट किया, क्या? नंबर। इसके बाद मैंने बोला मोबाइल नंबर जो लिखा जाए वो 10 अंक से ज्यादा का ना हो। कितने अंक से ज्यादा का ना हो? 10 अंक से ज्यादा का ना हो। ये भी आप कर सकते हैं, वो काम आप फील्ड साइज, फील्ड प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। मैंने बोला इस मोबाइल नंबर फील्ड में कुछ ना कुछ लिखना अनिवार्य है, अर्थात उस फील्ड को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, मतलब खाली नहीं छोड़ सकते। तो यह कार्य हम रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी से करते हैं। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। अब मैंने बोला जो मोबाइल नंबर हम लिखें तो वो डुप्लीकेट ना हो। क्या ना हो? डुप्लीकेट ना हो। अर्थात यह कार्य करने के लिए हम इंडेक्स्ड फील्ड प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं। किस फील्ड प्रॉपर्टी का करेंगे? इंडेक्स्ड का। ओके, अब इसमें सबसे पहली जो फील्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने लिखी है, इसमें पहली रहेगी फील्ड नेम। ओके, तो इस फील्ड नेम फील्ड प्रॉपर्टी का क्या उपयोग होता है, अब ये समझते हैं। मैंने आपको फील्ड प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताई। ओके, इससे भी इंपॉर्टेंट बात, यदि आपको इसी प्रकार से हर एक यूनिट, हर एक सब्जेक्ट की आपको वीडियो प्लस पीडीएफ चाहिए है, तो आप मेरे ऐप युवा कंप्यूटर स्टडी को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करने के बाद उसमें आपको सारी की सारी यूनिट, चाहे वो आपकी एमएस एक्सेस हो, चाहे वो आपकी पीसी पैकेज हो,
ठीक है, चाहे वो आपकी क्या हो, MS एक्सेस, PC पैकेज या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो भी आपकी DCA और PGDCA में जितनी भी बुक हैं, मतलब DCA में 3 बुक हैं और PGDCA में 4 बुक हैं, तो हर एक MS एक्सेस की, जैसे अब एग्जांपल लेते हैं कि MS एक्सेस में आपकी यूनिट 1 से यूनिट 5 तक की हैं, तो आपको यूनिट 1 कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है यूनिट 1 में उनकी आपको PDF भी मिलेगी और उन्हीं क्वेश्चन की आपको क्या मिलने वाली है, वीडियो भी मिलेगी। ओके, तो ये आपके जो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, ये सब आपकी हर एक बुक में सब कुछ अवेलेबल है। उसमें आप युवा कंप्यूटर स्टडी प्ले स्टोर पर ऐप लॉगिन करना, पहले इंस्टॉल, लॉगिन करने के बाद आपको ये सारी चीजें उपलब्ध मिल जाएंगी। ओके, तो आप इसी प्रकार से धमाकेदार यदि पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इस ऐप को जरूर इंस्टॉल करें और बाकी की जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारी आपको सिस्टमैटिक सीक्वेंस से प्रॉपर प्राप्त हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहली फील्ड प्रॉपर्टी की। तो आपकी जो पहली फील्ड प्रॉपर्टी है वो है फील्ड नेम। फील्ड नेम, अब ये फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? तो फील्ड नेम यह वह फील्ड प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप कॉलम के नाम अर्थात नेम, लास्ट नेम, यहीं पे मैंने लिखा सिटी, एज, यहीं स्टेट लिख लेते हैं। तो ये सारे जो मैंने यहाँ पे ये कॉलम के नाम लिखे, इन्हीं को फील्ड कहा जाता है और वही आपकी फील्ड नेम कहलाती हैं। अब इन्हीं फील्डों के अकॉर्डिंग आप डेटा को रिकॉर्ड को क्या करेंगे, फिल करते हैं। ओके, तो यही आपकी फील्ड नेम कहलाती हैं। ठीक, अगली है आपकी फील्ड साइज। फील्ड साइज प्रॉपर्टी का उपयोग, जैसे मैंने बोला कि इसमें हम एक और फील्ड ले लेते हैं, वो रहेगी आपकी क्या, मोबाइल नंबर। अब ध्यान से समझना, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल शब्दों में ये चीज आपको क्लियर करने वाला हूं कि फील्ड साइज, फील्ड प्रॉपर्टी का उपयोग किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो फील्ड साइज मैंने बोला कि जो भी मोबाइल नंबर होता है, वो किसी भी पर्सन का जो मोबाइल नंबर रहेगा वो हमेशा 10 अंक का होता है। तो मैंने इस मोबाइल नंबर वाली फील्ड में क्या कंडीशन लगा दी कि फील्ड साइज में जाके वहां पर मैंने 10 लिख दिया। ओके, तो जब आप मोबाइल नंबर में 10 अंक से ज्यादा लिखेंगे, कितने अंक से, 10 अंक से ज्यादा लिखते हैं तो वह टाइप ही नहीं होगा, क्योंकि आपने फील्ड साइज, फील्ड प्रॉपर्टी पर जाके यहाँ पे 10 लिखा है, तो आप 10 से ज्यादा कैरेक्टर या 10 से ज्यादा अंक को टाइप नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने मोबाइल नंबर वाली फील्ड में इस कार्य को किया, इसी कारण से यहाँ पे ओनली 10 अंक ही टाइप होंगे। ठीक है, ये इसका सिंपल सा, यदि दूसरा एग्जाम्पल से समझें फील्ड प्रॉपर्टी ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए, जैसे मैंने बोला कि आपका मोबाइल है। ओके, ध्यान से समझना, आपका क्या है, मोबाइल है। उस मोबाइल में मैंने, जैसे आप पावर बटन से मोबाइल को क्या कर देते हैं, इसकी स्क्रीन को बंद कर देते हैं। ओके, अब यही काम मैं यदि उस स्क्रीन पर डबल टैप करता हूं, क्या करता हूं, डबल टैप, तो भी आपका जो मोबाइल की स्क्रीन है वो बंद हो जाएगी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपने उस मोबाइल की सेटिंग में जाके उस डबल टैप ऑप्शन को क्या किया है, चालू कर दिया है। इसी कारण से डबल टैप करने पर वह स्क्रीन आपकी क्या हो गई है, बंद हो गई है, अन्यथा वो नहीं होती। तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने 10 कैरेक्टर से यदि ज्यादा लिखूंगा तो वो नहीं लिख जाएगा, क्योंकि मैंने फील्ड प्रॉपर्टी सेटिंग से इस प्रकार की सेटिंग को कर दिया है, इसी कारण से। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टी की। तो जो आपकी नेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टी है वह है फॉर्मेट। MS एक्सेस में यह एक ऐसी फील्ड प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी भी प्रकार के फॉर्मेट को क्या करते हैं, तय करते हैं, फॉर्मेट की सेटिंग करते हैं, अर्थात उसमें जिस प्रकार का डेटा हम क्या करेंगे, फिल करते हैं
उसी प्रकार का फॉर्मेट उसमें क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि हम इस फॉर्मेट फील्ड प्रॉपर्टी का उपयोग डेट एंड टाइम फील्ड, मतलब फील्ड नेम डेट एंड टाइम है, इसमें हम करते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे। यहाँ पे मैंने डेट लिखी 06/12/2026, ओके। ये आपकी क्या है, डेट है। अब इस डेट के विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्या होते हैं, फॉर्मेट होते हैं। कौन कौन से फॉर्मेट, जैसे यहाँ पे लेते हैं डी, इसके बाद डबल डी, फिर इसी में आपका ट्रिपल डी, फिर इसी में आपका आता है 4D, ओके। ये अब इसके साथ साथ इसी में आपका क्या आएगा, डब्लू और डबल डब्लू, इसी में आपका आएगा एम, डबल एम, 3M और 4M, ओके। ये सारी चीजें आएंगी और यहीं पे आएगा आपका डबल वाई और 4Y। ये सारे डेट के क्या हैं, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, ओके। अगर आपको इन्हीं सभी प्रकार के, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसी प्रकार से आपको प्रॉपर नोट्स PDF चाहिए, तो आप युवा कंप्यूटर स्टडी जो मैंने आपको अभी अभी बताया, आप उस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद, लॉगिन करने के बाद, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक जो आपको चाहिए, जिस प्रकार से DCA, चाहे वो PGDCA हो, चाहे CPCT हो, सारी चीजें आपको सिस्टमैटिक मिलेंगी, ओके। तो इसमें हम डेट के फॉर्मेट की बात कर रहे थे, ओके। तो डेट में यहाँ पे जैसे मैंने डी लिखा, ये का डिजाइन व्यू में जाके आपने डेट एंड टाइम आपकी डेट आपकी क्या है, ये फील्ड है, इसका डेटा टाइप आप क्या देंगे, डेट एंड टाइम देंगे, ओके। डेट एंड टाइम, यहीं पे आपको इसी के डेटा टाइप पर कर्सर को रखना है और क्या करना है, जो आप फॉर्मेट रहेगा, मतलब नीचे जो फील्ड प्रॉपर्टी है उसमें आपको सिंगल डी लिखना है। तो जैसा यहाँ पर मैंने डेट लिखा था, ये आपकी डेट है, ओके। अब जब आप डी लिखेंगे तो इसमें ओनली सिंगल डिजिट, मतलब ओनली 6 लिख के आएगा, क्योंकि ये आपकी क्या है, डेट है, मतलब आज 6 तारीख है। ये यहाँ पे ओनली 6 लिख के आएगा जब आप डेटा शीट व्यू में जाएंगे, अर्थात डी वाले में आपका जो 0 होता है उस 0 को हटा देता है। अब यदि बात की जाए कि डबल डी रहेगा तो क्या होगा, तो डबल डी रहेगा तो आपका यहाँ पे 0 के साथ आएगा, अर्थात इसमें 0 ले लेता है और इसमें 0 को हटा देता है। यदि सिंगल डी रहेगा तो ओनली 6 आएगा, और यदि डबल डी रहेगा तो 06 आएगा। लेकिन यदि आपकी ये जो डेट है ये डबल डिजिट में होती, मान लो कि 25/12/2026 होता, तो आप चाहे डी लिखें चाहे डबल डी लिखें, क्योंकि यहाँ पे जो डेट है ये डबल डिजिट वाली है, इसी कारण से चाहे डी लिखते चाहे डबल डी लिखते, वो यहाँ पे 25 का 25 ही लिखा आता, क्योंकि यहाँ पे ये जो डेट है ये डबल डिजिट वाली है, इसमें तो यहाँ पे सिंगल डिजिट वाली है, ये 0 लगा है तो ये 0 को हटा देता है। तो इसमें आपको अंतर समझ पर बराबर तरीके से आ जाएगा, ओके। 3D, अब यदि आप 3D करते हैं अर्थात ट्रिपल डी, तो आपकी इस 25 तारीख को कौन सा दिन था उसके आगे के 3 कैरेक्टर लिख के आएंगे, जैसे संडे तो SUN बस लिख के आएगा, ये सारी चीजें हट जाएंगी, 3D में SUN लिख के आएगा, ओके। यदि आप 4D करते हैं तो पूरा का पूरा उस दिन का नाम दिखाई देगा। ये होता है इन डी वाले फॉर्मेट से। अब डब्ल्यू वाले की बात करते हैं, तो डब्ल्यू वाले में क्या होगा, जैसा कि मैंने बोला ये 25 तारीख है, तो ये 25 तो है और ये 12 है और यहाँ पे क्या है 2026, तो ये जो डब्ल्यू होता है ये आपके वीक के दिन बताता है, मतलब कि ये अभी जो दिन है ये 25 तारीख है, वीक में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये आपका संडे से पहला दिन स्टार्ट होता है, किससे, संडे से। तो ये उस दिन कौन सा दिन था, जैसे पहला, दूसरा,
चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये बताने का काम इस डब्ल्यू फॉर्मेट का होता है। और डबल डब्ल्यू से क्या बताएगा, एक साल का ये कौन सा सप्ताह चल रहा है। जैसे एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, तो ये किस नंबर का सप्ताह है वो बताने का काम डबल डब्ल्यू का होता है। ओके, अब एम की बात करें यदि, तो एम वाले में क्या होगा, मंथ का बताएगा। जैसा कि मैंने डी का बताया उसी प्रकार से ये मंथ वाले में सारे बताएगा। यहाँ पे 1 है, 1M, डबल एम, 3M, और यहीं पे आपका कौन सा रहेगा, 4M। फिर वाई वाले में तो डबल वाई आप करेंगे तो ओनली 26 बताएगा, और यदि 4 वाई आप करेंगे तो 2026 ये बताएगा। ओके, ये आपके कुछ डेट के नॉर्मल सिंपल से फॉर्मेट होते हैं। अब बात करते हैं अगली फील्ड प्रॉपर्टी जो है आपकी कैप्शन। कैप्शन मतलब शीर्षक या तो टाइटल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आपने डिजाइन व्यू में क्या लिखा है, लास्ट नेम, लेकिन मैं चाहता हूं जब मैं डेटा सीट व्यू में जाऊं, कौन से व्यू में, डेटा सीट व्यू में जाऊं, तो लास्ट नेम की जगह पर वहां पर मुझे सरनेम प्रदर्शित हो। तो यह कार्य करने के लिए आप इस कैप्शन फील्ड प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं। ओके, अगला है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब होता है अनिवार्य। अनिवार्य मतलब इस फील्ड में यदि मैंने बोला कि हमें सिटी वाली फील्ड में हमने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी से यस सेट कर दिया, तो इस फील्ड प्रॉपर्टी में हम जब डेटा भरेंगे इस फील्ड में, तो इस फील्ड को खाली अर्थात ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि आपने इसमें यस सेट किया है, इसमें कुछ ना कुछ फिल करना अनिवार्य होगा। यह काम होता है इस रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी से। ओके, अब डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है उसमें पहले से ही कुछ ना कुछ वैल्यू लिख के आ जाए जब हम डिजाइन व्यू से डेटा सीट व्यू में जाते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मैंने बोला कि आपकी ये स्टूडेंट टेबल है, कौन सी टेबल, स्टूडेंट टेबल है। ओके, अब इस स्टूडेंट टेबल में मैंने क्या किया कि जो हमारी सिटी है, मतलब जितने भी आपके स्टूडेंट हैं उन सब की सिटी एक ही रहने वाली है, वो है कटनी। तो क्यों ना हर एक स्टूडेंट की सिटी में कटनी अपने आप पहले से ही लिखा जाए, या हमें लिखना ना पड़े। तो इस कार्य को आप डिफॉल्ट वैल्यू फील्ड प्रॉपर्टी से आसानी से कर सकते हैं। इसमें पहले से ही कटनी हर बार लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा। यही होता है डिफॉल्ट वैल्यू फील्ड प्रॉपर्टी का काम। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब विद